रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध की संभावना लगातार बढ़ती जा रही है। इस समय दोनों देशों के लाखों सैनिक यूक्रेन की पूर्वी सीमा पर आमने सामने खड़े हैं। रूस ने सीमा के नजदीक कई अस्थायी अस्पताल बना दिए हैं, जो बता रहे हैं कि रूस अब युद्ध के लिए तैयार है। भारत सहित कई देशों ने अपने नागरिकों को जल्द से जल्द यूक्रेन छोड़ने को कह दिया है। अमेरिका ने टनों के टन हथियार और गोला बारूद यूक्रेन की सेना के लिए भिजवा दिए हैं। युद्ध के माहौल के बीच 21 फरवरी की रात रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पूर्वी यूक्रेन के दो इलाके डोनेट्स्क और लुहांस्क को स्वतंत्र देश की मान्यता देने का ऐलान कर दिया। रूस के इस कदम की यूरोपियन यूनियन, नाटो, अमेरिका और कई देशों ने निंदा की है। यूक्रेन और रूस के बीच बन रहे युद्ध के हालात ने दुनिया की राजनीति, अर्थव्यवस्था और बाजार को प्रभावित करना शुरू कर दिया है। यूक्रेन और रूस के बीच विवाद की जड़ क्या है? ऐसा क्या हुआ जिसने रूस को यूक्रेन के खिलाफ इतना बड़ा कदम उठाने के लिए मजबूर कर दिया? सारे विवाद में नाटो की भूमिका क्या है? अगर युद्ध होता है तो उसका दुनिया पर क्या असर होगा? इस वीडियो में दोनों देशों के विवाद से जुड़े सभी सवालों के जवाब आसान भाषा में मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। यूक्रेन रूस की सीमा से सटा देश है। वहां करीब 80 लाख रूसी मूल के लोग रहते हैं। यूक्रेन में रूसी मूल की आबादी की बड़ी संख्या में होने की वजह से ही वहां लोग दो धड़े में बटे हुए हैं। इसमें एक धड़ा रूस का समर्थन करता है, जबकि दूसरा यूरोपियन यूनियन और अमेरिका समर्थित नाटो का समर्थक रहा है। रूस और यूक्रेन के विवाद की मुख्य कड़ी नाटो है। अगर विवाद को जानना है तो नाटो को भी समझना पड़ेगा। दूसरे विश्व युद्ध के बाद 1949 में द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी कि नाटो का गठन हुआ। यह एक सैन्य संगठन है। इसका उद्देश्य सोवियत संघ यानी कि आज के रूस के बढ़ते प्रभाव को रोकना था। शुरुआत में इसके अमेरिका सहित 12 मेंबर देश थे, जिसकी संख्या आज बढ़कर 30 हो गई है। अगर किसी नाटो देश पर हमला होता है तो सभी 30 देश मिलकर हमले का जवाब देते हैं। अब बात करते हैं मुख्य मुद्दे की, जिसकी शुरुआत पिछले साल हुई थी। पिछले साल अक्टूबर में यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने नाटो से आग्रह किया था कि वे यूक्रेन के नाटो मेंबर बनने की प्रक्रिया में तेजी लाए। यूक्रेन के इस कदम से रूस बुरी तरह से तिलमिला उठा। नवंबर के महीने में रूस ने यूक्रेन से लगती सीमा पर भारी संख्या में अपने सैनिक भेजने शुरू कर दिए। 17 दिसंबर को रूसी विदेश मंत्रालय ने 8 पॉइंट्स ड्राफ्ट जारी किया, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर पश्चिमी देश पूर्वी यूरोप में शांति और यूक्रेन संकट को सुलझाना चाहते हैं तो उन्हें रूस की 3 मांगें माननी होगी। रूस ने जो 3 मांगें नाटो के सामने रखी थी वे थी: पहली, नाटो में अब कोई नया देश शामिल नहीं होगा। दूसरी, नाटो को पूर्वी यूरोप से अपनी सारी सेना को वापस बुलाना होगा। तीसरी, अमेरिका पूर्वी यूरोप के साथी देशों की न्यूक्लियर हथियारों से मदद नहीं करेगा। 1991 में सोवियत संघ के टूटने के बाद आजाद हुए कई देश जैसे कि एस्टोनिया, लाटविया नाटो का हिस्सा बन चुके हैं, जिसका मतलब नाटो की सेना रूस के बहुत करीब पहुंच चुकी है। अब यूक्रेन भी नाटो का मेंबर बनना चाहता है। अगर यूक्रेन नाटो का मेंबर बन जाता है तो रूस की राजधानी मॉस्को से नाटो सेना की दूरी 600 किलोमीटर से भी कम रह जाएगी। ऐसे में यूक्रेन से लड़ाई की सूरत में नाटो के देश रूस के खिलाफ युद्ध छेड़ सकते हैं, जो कि रूस की सुरक्षा के लिए कतई अच्छा नहीं होगा। इसलिए रूस यूक्रेन के नाटो मेंबर बनने का विरोध कर रहा है। रूस का मानना है कि यूक्रेन के नाटो के साथ जाने का मतलब होगा रूस के धड़ से सिर का अलग होना। अब अगर रूस यूक्रेन का युद्ध होता है तो उसकी दुनिया पर क्या असर पड़ सकता है? पहला, दुनिया के कच्चे तेल के उत्पादन में रूस की हिस्सेदारी 13% है। यूक्रेन से लड़ाई की सूरत में रूस से कच्चे तेल का उत्पादन और सप्लाई बाधित होगी, जिससे दुनिया भर में कच्चे तेल के दाम बढ़ेंगे। तेल के दाम बढ़ेंगे तो महंगाई भी बढ़ेगी। दूसरा, नेचुरल गैस सप्लाई में रूस की हिस्सेदारी 40% है। यूरोप की गैस की सप्लाई का 1/3 हिस्सा रूस से आता है। युद्ध की स्थिति में यूरोप और बाकी देशों में गैस महंगी होगी। तीसरा, दुनिया के अनाज की सप्लाई का एक बड़ा हिस्सा काला सागर से होकर गुजरता है, जिसकी सीमा रूस और यूक्रेन दोनों से लगती है। रूस और यूक्रेन दुनिया के 2 सबसे बड़े गेहूं उत्पादक हैं। अगर रूस ने यूक्रेन पर हमला किया
तो ना केवल अनाज की सप्लाई बल्कि इसके उत्पादन पर भी असर होगा, जिससे दुनिया भर में अनाज की कीमतों में बेतहाशा बढ़ोतरी हो सकती है। आशा है रूस यूक्रेन के विवाद से जुड़े सभी सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मनीष शर्मा को आज्ञा दीजिए। नमस्ते। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।